Okay, so today we are discussing Essay 315, which is related to identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. So basically, it is about अगर हम किसी आप इमेजिन कीजिए आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं. आप उस ट्रिप पे जब जाएंगे उससे पहले आप उसके वेदर, उसके क्लाइमेट, उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे. क्या प्रिकॉशंस हमें वो लेने हैं वो गैदर करेंगे. उसके बाद यू विल प्लान योर जर्नी, राइट. तो अकॉर्डिंगली अगर हम किसी ऑडिट को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें उस ऑडिट के बारे में, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, वो किस पर्टिकुलर रेवेन्यू स्ट्रीम से रेवेन्यू जनरेट करती है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या कंट्रोल्स हैं, क्या प्रोसेसेस वो लोग फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको फॉलो करेंगे. ठीक है. तो दिस इज़ माई पर्सनल नोट्स. उसके अकॉर्डिंग आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरड्राफ्ट एंड इफ़ यू वांट आई कैन शेयर दिस notes with you. So just covering this one. Essay 315 is the auditor's risk detection roadmap. It is just like जब हम आइटनरी बनाते हैं अपनी किसी भी ट्रिप के लिए. ओके तो वो क्या होती है, हमारा रोड मैप होता है हमारी ट्रिप के लिए. सेम वे दिस Essay 315 is a road map for our audit. Okay, so Essay 315 roadmap. Before deciding what to test, the auditor understands the business environment, internal controls, identifies what can go wrong, assesses whether the risk affects the financial statements as a whole or a specific assertion, and uses that assessment as the basis for further audit procedures. So you can see a practical example here. A doctor does not prescribe medicine before understanding symptoms. So अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपसे पहले सारे उसको रूट कॉज निकालना होता है आपकी प्रॉब्लम का. ठीक है, तो वो आपसे सारे सिम्टम्स पूछता है, आपके बैकग्राउंड पूछता है, आपकी हेल्थ पूछता है, आपकी लाइफस्टाइल पूछता है, एवरीथिंग बिहाइंड इट. तब वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. सेम वे ऑडिट वर्क्स. ओके, अगर हम किसी भी एंटिटी के ऑपरेशंस को, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम उसके रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. हम उसके रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उन्हें असिस्ट कैसे करेंगे. हमें असिस्ट करने के बाद उनको असर्शन से लिंक भी करना है. उसके बाद रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उनको टेस्टिंग करके. देन वी विल रीअसेस कि वेदर वी आर गेटिंग एनी मिस स्टेटमेंट दैट और नॉट. ओके, नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव हियर? To identify and assess risk of material misstatement, whether caused by fraud or error at both the financial statement level and assertion level, by understanding the entity, environment, and internal control. Right? Now, key definitions we are going through fastly. Assertion. Assertions वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से मैनेजमेंट क्लेम्स होते हैं. दे आर गिविंग ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सपोज इफ इट इज इन्वेंट्री देन द मेन असर्शन विल बी एग्जिस्टेंस. ओके, सो दिस इज़ अ क्लेम. दे आर मैंशनिंग दैट येस जो भी इन्वेंट्री हम अपने फाइनेंशियल्स में दिखा रहे हैं वो एग्जिस्ट करती है. ओके, नाउ द बिजनेस रिस्क. अ रिस्क दैट मे स्टॉप द एंटिटी फ्रॉम अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स और एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजी. न्यू प्रोडक्ट फेल्स, तो एक वो बिजनेस रिस्क है. अगर हमने कोई करंट ईयर में कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करी है तो वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस रिस्क होगी हमारे लिए. देन इंटरनल कंट्रोल. प्रोसेसेस वो कैसे फॉलो कर रहे हैं. अगर उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें सेल्स ऑर्डर मिलता है उसके बाद जो हम अपना सेल्स इनवॉइस निकालते हैं वहाँ का पूरा प्रोसेस वो लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, हमारे जो भी वो लोग कितना हम कौन कौन से प्रोसीजर्स उन पे अप्लाई करेंगे. हम इंक्वायरी करेंगे, एनालिटिक्स परफॉर्म करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे किसी भी प्रोसेस की, इंस्पेक्शन करेंगे इनवॉइसेस का. ठीक है. देन सिग्निफिकेंट रिस्क, वो रिस्क जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो बहुत अनयूजुअल हो रही हैं वहाँ पे, या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस लाइक रिलेटेड पार्टी. सो इट कम्स अंडर सिग्निफिकेंट रिस्क. ओके, नाउ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स. So there are 3 compulsory categories are easy to remember as IAO. Okay, you can just map it up. IAO. First is inquiry. हम मैनेजमेंट से पूछते हैं कि भाई आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है, कैसे करते हो. और देन वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट. डॉक्यूमेंटेशन इज अ की टू ऑडिट. सो वी हैव टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरीथिंग. जस्ट मैप इट अप ईच एंड एवरीथिंग. देन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हम ट्रेंड्स चेक करते हैं. अगर सपोज करो करेंट ईयर में 100 है, प्रीवियस ईयर में 500 था, तो ये 50 का जो चेंज आया क्यों आया. दिस इज नोन एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन. हम ऑब्जर्व करते हैं उनके प्लान्स को, उनके प्रोसेसेस को, उनके रिपोर्ट्स को, और इंस्पेक्ट करते हैं उनके मिनट्स को. लाइक एवरी डॉक्यूमेंट दे आर प्रोवाइडिंग वी हैव टू इंस्पेक्ट दैट. एंड कोई भी ऑपरेशन या प्रोसेस जो वो फॉलो कर रहे हैं वी हैव टू ऑब्जर्व दैट. राइट. रियल लाइफ एग्जाम्पल, revenue increased by 35%.
बट कस्टमर फुटफॉल इंक्रीज बाय 5%। अब भाई अगर तुम्हारा रेवेन्यू 35% से बढ़ रहा है बट तुम्हारा कस्टमर फुटफॉल सिर्फ 5% से बढ़ा है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिसमैच है, राइट? वी हैव टू थिंक लाइक दिस इन ऑडिट. Analytics create a red flag. The auditor asks sales and finance team about price increases, new outlets, discounts, online delivery sales, then inspects POS reports and settlement reconciliations. हमें ये देखना पड़ेगा ऐसा क्या हुआ कि कस्टमर्स उतने ही थे ऑलमोस्ट, लेकिन हमारी सेल बढ़ गई. हो सकता है हमने उनको कुछ फर्दर डिस्काउंट्स दिए हो जिससे हमें वॉल्यूम सेल इंक्रीज हो गई हो, तो ये सब हमें चेक करना पड़ता है, राइट? अदर इन्फॉर्मेशन टू कंसिडर लाइक प्रायर ईयर नॉलेज. अगर हम ही प्रीवियस ईयर ऑडिटर्स थे तो हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज होगी, हम उसको यूज़ करेंगे. नहीं तो जो हमारे इससे पहले प्रेडिसेसर ऑडिटर्स थे हम उनकी रिपोर्ट्स को चेक करेंगे. इट्स आर जजमेंट इफ़ वी वांट टू ऑब्टेन द वर्किंग पेपर्स फ्रॉम दैम. इट्स आर चॉइस, राइट? Prior year understanding is a starting point, not a substitute. Okay, we will only have a leverage from that. We can't substitute our current year procedures from previous year procedures. Okay, now understanding the entity and its environment. यहाँ हमने IAO ये कैसे किया था? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के लिए. अभी हम एंटिटी को और एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? इसका शॉर्टकट है INAOP. ओके, और वी कैन से piano. Okay. Just map it up. I'll take it as piano. Okay, this is your mnemonic. So from P we can say performance measurement and review. हम KPIs देखेंगे, budgets देखेंगे, forecast देखेंगे, right? फ्रॉम आई हम इंडस्ट्रीज़ देखेंगे. इंडस्ट्री फैक्टर्स क्या हैं? कंपटीशन क्या चल रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी कैसी है, उनके रेगुलेशंस क्या हैं, वो टैक्स क्या पे करते हैं, ठीक है? ए अकाउंटिंग पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ कौन सी फॉलो करते हैं, उनकी कोई पॉलिसी में चेंज तो नहीं आया, वो कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, राइट? एन नेचर ऑफ द एंटिटी, वो ऑपरेशंस क्या है उनकी, उनकी ओनरशिप कैसी, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हैं, उन्होंने फिनांस कैसे किया हुआ है, सेल्फ फिनांस है या बैंक फिनांस है, वो सब. Then objectives, strategies and related business risk. What management wants to achieve, how it plans to achieve. Okay, उनके vision क्या है, वो सब. So this is from piano. Now example, e-commerce company. The company promises next day delivery and offers easy returns. Business risk include high return rates, logistics failure, customer refunds. Financial reporting risk may include overstated revenue, अनरिकॉर्डेड रिफंड लाइबिलिटीज़ एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन. आप इसको कैसे समझ सकते हो? सपोज करो आज हमने अपनी आज हमने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया 100 करोड़ का. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट. उसने आज का रेवेन्यू अपना बताया 100 करोड़ का. बट भाई कितना होता है कि हाँ उनको नेक्स्ट डेज या नेक्स्ट 1 वीक में इतने रिटर्न्स आ जाते हैं, तो दे हैव टू टेक द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दोज रिटर्न्स एज वेल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आज 100 करोड़ का दिखाया, कल तक 10 करोड़ के रिटर्न्स आ गए, तो ऑब्वियसली तो उनकी नेट इनकम तो 90 करोड़ हुई ना. तो ये सारी चीज़ें भी हमें चेक करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस प्रेशर एग्जाम्पल. अ CEO receives a large bonus if EBITDA crosses a target. That performance measure can create pressure to accelerate revenue. So यहाँ पे हम फ्रॉड भी कर सकते हैं. जो CEOs हैं वो या फ्रॉड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, अगर हम उनको बोल रहे हैं कि भाई हम आपको 10% कमीशन देंगे अगर आपने 100 करोड़ की सेल करी, ठीक है, तो वो ट्राई करेगा कि वो रेवेन्यू को ऊपर ले जाए, इन्फ्लेट करे, मे बी बाय रॉन्ग वेज, सो दैट उसका ही कमीशन आ पाए. तो ये भी एक मेजर होता है, ठीक है, जो हमें चेक करना होता है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल. वो लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. तो 5 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स आर देयर फॉर इंटरनल कंट्रोल. फर्स्ट इज कंट्रोल इन्वायरमेंट. कंट्रोल इन्वायरमेंट, टोन एट द टॉप, इंटेग्रिटी की है कि नहीं, एथिक्स है कि नहीं, कॉम्पिटेंस है कि नहीं. मैनेजमेंट सेज एथिक्स मैटर बट रूटीनली प्रेशर्स फिनांस टू बुक्स अनसपोर्टेड एंट्रीज. दो उन्होंने अपने में मेंशन किया हुआ है कि हमें एथिक्स फॉलो करने हैं, बट मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर डाल रहा है कि नहीं भाई आप जल्दी जल्दी अच्छे मैन्यूज़ निकालो और इन्वॉइसेस क्रिएट कर दो जिससे हमारी रेवेन्यू इन्फ्लेट हो जाए. सो दिस इज़ रॉन्ग. ओके, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस. हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. Example, a retailer identifies cyber attack risk and introduces access reviews, backups and incident response. तो हमारे जो भी मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई करे हैं बिजनेस रिस्क, वो क्या है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, वो हमें देखने हैं,
ठीक है. इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज़ completely for IT. How significant transactions are initiated, transferred to GL and reported. So suppose करो ऑर्डर आया, हमने डिस्पैच किया, इनवॉइस बना, रिसीवेबल बना, कैश कलेक्शन हुआ, GL गया, तो इसका फुल ट्रेल हम ट्रेस कर पाएँ. दिस इज कम्स अंडर इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ कंट्रोल एक्टिविटीज़, पॉलिसीज़ उनकी क्या है, ऑथराइजेशन होती है नहीं होती है बड़े ट्रांजेक्शन्स के लिए, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ होते हैं नहीं होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसी है, फिजिकल कंट्रोल्स हैं कि नहीं, कि कोई भी बंदा कुछ भी स्टोर से गुड्स निकाल के चला जाता है, दैट्स रॉन्ग, राइट. तो PO अप्रूव्ड बाय प्रोक्योरमेंट, गुड्स रिसीव्ड बाय वेयरहाउस, इनवॉइस रिकॉर्डेड बाय फिनांस. सो यहाँ पे आप देखोगे एक और चीज़ आ रही है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़. कंट्रोल एक्टिविटीज़ में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ में मतलब होता है कि एक ही प्रोसेस के अंदर अगर अलग अलग टास्क हैं तो वो अलग अलग बंदे परफॉर्म कर रहे हैं. अगर प्रोक्योरमेंट का कोई बंदा PO अप्रूव कर रहा है और वेयर हाउस का कोई बंदा गुड्स रिसीव कर रहा है, इट शुड नॉट बी सेम. ओके, सेम विद अदर्स. दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. नाउ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. हाउ मैनेजमेंट मॉनिटर्स कंट्रोल्स एंड करेक्ट्स डेफिशिएंसीज. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स मतलब मैनेजमेंट का कितना रोल है अपने यहाँ गलत चीज़ें होने से रोकने में. मंथली कंट्रोल डैशबोर्ड, वो मंथली रिकन्सिलिएशंस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मंथली रिव्यूज़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इट कम्स अंडर दिस पार्ट, रिव्यूज़. ओके, नेक्स्ट इज डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. सो डिज़ाइन, can the control if properly performed prevent or detect and correct a material misstatement. सपोज कीजिए उन्होंने कोई भी कंट्रोल्स बनाए हुए हैं जो किसी काम की नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका डिज़ाइन इफेक्टिवनेस नहीं है. अगर ये भी हो सकता है कि डिज़ाइन तो अच्छी किए हुए हैं उन्होंने कंट्रोल्स, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं. और सपोज करो वो डिज़ाइन भी किए हुए हैं, इम्प्लीमेंट भी किए हुए हैं, बट वो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं एक्चुअल बेसिस, या उनमें कुछ फॉल्ट्स हैं. तो ये चीज़ें, तीनों चीज़ें हमें कंफर्म करनी होती हैं. सो इन डिज़ाइन सपोज क्रेडिट सेल्स अबव 10 lakhs रिक्वायर अप्रूवल. तो ये उन्होंने कंट्रोल डिज़ाइन किया कि भाई 10 लाख से कोई भी ऊपर की क्रेडिट सेल्स होगी, हम उसमें क्रेडिट हेड का अप्रूवल लेंगे. इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इंस्पेक्ट वन, और हम कैसे इम्प्लीमेंट चेक करेंगे, वन और मोर अप्रूवल्स एंड ऑब्जर्व द प्रोसेस. हमने कोई भी 1-2 एंट्रीज उठाई जो अबव 10 lakhs है, उनका पूरा प्रोसेस चेक किया. और उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसे चेक करेंगे, टेस्ट अ सैंपल ऑफ हाई वैल्यू क्रेडिट सेल्स, right. Inquiry, for implementation inquiry alone is not enough. Obviously we have to check the data, we will not just rely on the verbal communications. Okay, now let me give you walkthrough example. Select one sales transaction, trace it from customer order. So first is order, then second is approval, then third is dispatch, then invoice, then posting, देन रिसीवेबल, हमने उसका डेटर क्रिएट किया नहीं किया, देन हमारा कैश रिसीट हुआ नहीं हुआ. सो इट इज़ प्रॉपरली अ वॉक थ्रू. इसको हम बोलते हैं वॉक थ्रू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर ऑडिट पार्ट. ओके, नाउ 6th मैनुअल कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स एंड IT रिस्क. सो हमारे यहाँ 2 तरीके के कंट्रोल्स होते हैं. एक होते हैं कि जो हमारा सीधा सीधा चीज़ें सिस्टम से जनरेट हो रही हैं, सिस्टम पे मेंटेन हो रही हैं, ठीक है. एक होता है कि कोई बंदा बैठ के उनको मैनुअली एक्सेल शीट्स पे क्रिएट कर रहा है. तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है. IT कैन इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, स्पीड, एक्यूरेसी, एनालिसिस एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, बट इट ऑल्सो क्रिएट्स रिस्क. अब भाई ठीक है, हम मानते हैं सिस्टम पे अगर चीज़ें जनरेट हो रही हैं, क्रिएट हो रही हैं, फॉलो हो रही हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे से मेंटेन हो रही होंगी, बट उसका क्या गारंटी है कि सिस्टम में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ना. IT कैन इम्प्रूव कंसिस्टेंसी. ना कॉमन IT रिस्क क्या होते हैं, सिस्टम जो है उसमें कोई बग है और वो डेटा इनकरेक्टली प्रोसेस कर रहा है, राइट. अनऑथराइज्ड एक्सेस दे रहा है. अभी मैं फिनांस में हूँ और कोई IT का बंदा मेरे फिनांस को छेड़ रहा है, या वो उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है, तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस है. एक्सेसिव एक्सेस प्रिविलेजेस जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को ब्रेक कर रही है. अनऑथराइज्ड मास्टर डेटा है, उनमें चेंजेस, मास्टर डेटा में चेंजेस कोई कर रहा है, सिस्टम में कोई अननेसेसरी चेंजेस कर रहा है. इन